इंडिया प्लस न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। વડોદરાના બગીખાનામાં આવેલ હજીરા અને કબ્રસ્તાન મામલે ચાલતા કૌભાંડને ઉજાગર કરવામાં આવ્યો। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વડોદરાના બગીખાનામાં આવેલ હજીરા અને કબ્રસ્તાનનો ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરવાના ષડયંત્રનો દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે ઘટસ્ફોટ કરવાનો હોવાથી મુસ્લિમ આગેવાનો તથા તમામ પત્રકાર મિત્રો તારીખ 9 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ સાંજના સમયે નવાપુરા બગીખાના ખાતે હાજર રહ્યા હતા અને તમામ દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે સમગ્ર કૌભાંડને ઉજાગર કર્યું હતું। આમાં જે છે ને સાહેબ 30,000 ચોરસ ફૂટ જગ્યા જે છે ને એ કબ્રસ્તાન છે। એમાં એક મોટો હજીરો, 3 નાના હજીરા, કબરો અને એક મસ્જિદ છે। એ સિવાયની જગ્યા છે ને સાહેબ એમાં અમને કોઈ રસ નથી। એ જે લિટિગેશન ચાલે છે એ પેન્ડિંગ છે, બધા કેસીસ પેન્ડિંગ છે અને અત્યારે જે ફેમિલી જે ક્લેમ કરી રહી છે ને એ ટ્વિસ્ટ કરીને પોતાના ફેમિલીને જ એક માણસ વેચનાર છે। ઠક્કર ફેમિલીનો એક માણસ વેચનાર છે અને ઠક્કર ફેમિલીનો બીજો માણસ જે છે ખરીદનાર છે। તો એ આપ સાહેબને પણ બધા મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે। તો એ માટે સ્પેશિયલ અમે આવ્યા છે કે 200 થી 400 વર્ષ જૂનું જે છે એ હજીરો છે, 4 હજીરા છે, કબ્રસ્તાન છે અને જે કબ્રસ્તાન હોય છે કબ્રસ્તાન અંદર કોઈને વેચાણ ના થાય, ગીફ ના થઈ શકે, તે એવી કોઈ આપણે ત્યાં ઘટના ન ઘટે એની તકેદારી રાખવા આપણે જે છે અનુરોધ અને વિનંતી કરવામાં આવે છે। થેન્ક યુ। इस वक्त पे आज शू रजूआत लेने आया छो? देखिए, आज यहाँ पर हम अभी नवापुरा पुलिस इंस्पेक्टर साहब को एक रजूआत करने आए हैं कि यहाँ पर जो बगीखाना हजीरा है जो 200 साल से ज़्यादा पुराना है, यहाँ पर एक कब्रस्तान है और मस्जिद भी है। इसको डेमोलिशन या नाबूद करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। उसको जैसी जानकारी मिली नवापुरा, महबूबपुरा और जितने भी यहाँ के स्थानिक लोग हैं और पूरे शहर में, तो मैं मेरे जो क्लाइंट है बाबा भाई शेख की जानिब से फिर आज यहाँ पर जो स्थल है उसकी बाहर से हमने विज़िट की और ये बताने की कोशिश की हमने कि ये जो जगह है ये टोटल 93,000 स्क्वायर फीट की असल जगह है। तो यहाँ पर जो लिटिगेंट है ये सारे केसेस पेंडिंग है, दस्तावेज के या और दूसरे जितने भी सूट है, बहुत सारे कोर्ट यहाँ पर सेशंस कोर्ट में चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर जो है केसेस चल रहे हैं। लेकिन असल जो मुद्दा जो हमारा जो ये मोहल्ले के लोग और शहर के लोग जो चिंतित है वो है 30,000 चौरस फुट की जो जगह है वो उसमें कब्रस्तान है, एक बड़ा हजीरा है, 3 छोटे हजीरे हैं और बहुत सारी कब्रें हैं और मस्जिद भी है यहाँ पर। और ये जो ठक्कर फैमिली है इन्होंने जो दस्तावेज किए हैं सामने जो जमादार फैमिली के सामने लिटिगेशन करने के बाद, और ये जो दस्तावेज हुए इसको भी उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं और लास्ट में तो उस दस्तावेज के अंदर ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है लिखा हुआ है ये ठक्कर फैमिली ने ही दस्तावेज दिया है और खुद यानी ख़रीदने वाले भी इनकी फैमिली के, बेचने वाले भी इनकी फैमिली के। उसमें लिखा हुआ है कि 30,000 चौरस फुट के बाद जो जगह है उसके दस्तावेज किए गए और 30,000 चौरस फुट के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वो जगह के अंदर कब्रस्तान है, मस्जिद है, एक बड़ा हजीरा है, 3 छोटे हजीरे हैं और कब्रस्तान की ये जगह है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है जो ठक्कर फैमिली है उन्होंने इस जगह को ट्विस्ट करके ज़मीन दिखाकर रजिस्ट्रार के वहाँ पर जो है छेतरपिंडी से ये दस्तावेज किया गया है, ऐसा हम बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं। और इसी के सहारा लेकर ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए जब यहाँ पर नवापुरा महबूबपुरा के लोगों को मालूम हुई तो उन्होंने पूरा ये मुद्दा लीगली उठाया और लीगली रजूआत की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी किए और नोटिस भी दी गई है क्योंकि ये जो 200 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा पुराना ये टॉम है, हजीरा है, 3 हजीरे हैं, कब्रें हैं, यहाँ पर कब्रस्तान की जगह है। तो इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री की आती है और पूरे जो सिचुएशन है उसको आगाह करने के लिए हमने माननीय कमिश्नर श्री बड़ौदा को भी जो है कायदेसर की रजूआत की है और अभी यहाँ पर हम पीआई नवापुरा पुलिस मथक में भी इसी सिलसिले में उनको जो पुराने दस्तावेज है वो सुपुर्द करने के लिए आए कि उसके अंदर ये जगह 30,000 चौरस फुट है और ये जो दूसरे जो भी दस्तावेज किए गए हैं ये सारी इसकी लिटिगेशन पेंडिंग है। और अगर ये कहीं से ये ऐसा ऑर्डर लेकर आए जो बताया जा रहा है कि वहाँ डेमोलिश करने का, अगर किसी नामदार कोर्ट ने बताया कि भाई 200 साल पुराना जो टॉम है, हजीरा है, उसको तोड़ने का हुक्म दिया है तो हमको बताया हुआ। ये सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं जो अपोजिशन पार्टी है या जिसको
ये पूरा एक षड्यंत्र करके डेमोलिश करना चाहते हैं, ये उनका षड्यंत्र है और हम इसके खिलाफ और क्रिमिनल भी जो है कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल चीटिंग के साथ जो है पूरी वो कार्यवाही कर रहे हैं। इसकी रजूआत भी यहाँ पर करने के लिए आए हैं। वो जो हजीरा था एडवोकेट उसके आजू-बाजू जो पुरानी कब्रें थी उसका डेमोलेशन हो गया है, उसकी कुछ रजूआत उसकी भी हम देखिए, अभी जो कुछ इसमें जो लीगल जो प्रोहिबिशन रहता है या जो लीगल पॉइंट्स रहते हैं, तो उसमें हम ये जो पूरा जो मैटर ये रख रहे हैं, ये पीसफुली हो, लीगलाइज हो, शहर में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, उसको देखते हुए हमारे जो भी कदम रहेंगे वो दायरे के अंदर, कानून के दायरे में रहते हुए, बंधारण के दायरे में रहते हुए। उन्होंने जो कब्रें तोड़ी है, किसी भी धार्मिक व्यक्ति की या धार्मिक जो जगह है कब्रिस्तान को, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर किया है तो उस पर भी हम क्रिमिनल कार्यवाही करेंगे। दूसरा एक बात आपको बता दूं कि कब्रिस्तान जो होता है, मज़ार होता है, दरगाह होती है, उसको किसी भी तरह से कोई तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती, गिफ्ट नहीं हो सकती। वो हमेशा से कब्रिस्तान ही रहता है। ये कायदे के अंदर भी इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है और नामदार गुजरात यानी हाई कोर्ट, विविध दूसरी जो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट का भी ये यानी प्रिंसिपल बना हुआ है, सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कब्रिस्तान जो है वो कब्रिस्तान ही रहता है, चाहे वहाँ पर एक कब्र हो, चाहे जितनी भी कब्र हो। तो ये कब्रिस्तान है, ये खुद दस्तावेज के अंदर ये साबित होता है और आज भी वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर कब्रें हैं, लोग जाते हैं। यहाँ पर ये जो फैमिली है, इनके पूर्वज वहाँ पर दफनाए गए। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ लोग कर रहे हैं ट्विस्ट करके या छेतरपिंडी से, उसको हम एक्सपोज भी करेंगे और मेरे क्लाइंट है उनके ज़रिए से जो है उनके सामने क्रिमिनल कार्यवाही भी करेंगे।